नमस्कार जी। मैं आपको बता रही हूँ शिव पूजा की मुख्य ऐसी बातें जिनके बिना शिव पूजा अधूरी है, और इन बातों का ध्यान करके आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हो। आपकी जो भी मन में अभिलाषा हो, जो भी आपकी कामना हो, वो सब भोलेनाथ शिव शंकर अवश्य पूर्ण करते हैं, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो आप। मैं आपको इस उपलब्ध में 11 ऐसी बातें बता रही हूँ जिनको आप करके शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना ही पड़ता है। यदि संभव हो तो, कठिनाई ना हो तो आपको पूजा करने वाले को सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं होना चाहिए। शिव पूजन में यह विशेषकर होता है। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। संकल्प किया जाना चाहिए। शिव पूजन के लिए ये बातों को आपको ध्यान में रखेंगे तो विशेष कृपा प्राप्त होगी, और इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अब पहली बात दोस्तों बता रही हूँ, भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष यह शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है जो पूजो करते हैं उनके शरीर पे, जेंट्स लोगों के अवश्य होना चाहिए। दूसरा, भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और चंपा के पुष्प भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तीसरी बात, शिव की पूजा में दुर्वा तुलसी दल चढ़ाया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता, इसकी आवश्यकता नहीं है। तुलसी, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है शिव की। चौथी बात, शंकर जी के लिए विशेष पत्र और पुष्प में बिलपत्र प्रधान है। शिव पुराण एवं अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिलपत्र की महिमा का बखान किया जाता है। ये पुराण में लिखा है, वो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ। अखंड बिलपत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वह पुण्यात्मा समस्त पापों से छूटकर शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। जो पुरुष पंचाक्षर मंत्रोच्चार से पूर्व ओम नमः शिवाय आशुतोष सदाशिव का श्रद्धापूर्वक बिलपत्रों द्वारा पूजन करता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होता है, अंत में शिव धाम को जाता है। नारद मुनि जी ने कहा, नारद बिलपत्रों के दर्शन, स्पर्श तथा वंदना मात्र से ही दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। देव ऋषि नारद जो पुरुष कहते हैं कि जो पुरुष सूखे एवं या 2 दिन पूर्व रखे बिलपत्रों से उमापति का पूजन करता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। बिलपक्ष जो बिलपत्र है, बिल वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जाप करता है, वह पुण्यात्मा पुरुष पुरंचरण का फल प्राप्त करता है। भगवान आशुतोष उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिलपत्रों द्वारा शिव जी का पूजन सर्व कामनाओं को प्रदान करता है, संपूर्ण दरिद्रता का विनाश करता है, और इंसान मनुष्य ऐश्वर्यवान बन जाता है। बिलपत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आग, धतूरा, बिलपत्र आदि अति प्रिय हैं। अतः आप भक्तजनों से उन्हें आकर आपको आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उन्हें ये चीज़ें अवश्य अर्पित करें। बिलपत्र सदा उल्टा अर्पित करें, अर्थात पत्तों का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहे। महादेव को बिलपत्र अर्पित करके आपके जो मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करें, जो भी आपके मन में। शिव शंकर की पूजा के लिए बिलपत्र प्रधान पात्र है, किंतु इन बातों का भी आप ध्यान दें दोस्तों। बिलपत्र में चक्र और
वज्र नहीं होना चाहिए। बिलपत्र में कीड़ों द्वारा बनाया हुआ चक्र सफ़ेद चिन्ह होता है, उसे चक्र कहते हैं। और बिलपत्र के डंठल को और जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। यह भाग तोड़ लेना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बिलपत्र भी शिव पूजन के योग्य नहीं होता। बिलपत्र चढ़ाते समय बिलपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिलपत्र प्राप्त होते हैं। यह जितने अधिक पत्रों के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। यदि 3 में से कोई दल टूट गया हो तो वह बिलपत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। आँख का फूल और धतूरे का फूल भी शिव पूजन में विशेष सामग्री में है, श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा श्रेष्ठ में पुष्प है नील कमल का, और उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प होना चाहिए। कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में किया जाता है। दोस्तों 5वीं बात है तुलसी और बेलपत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते। आंवला कमल पुष्प अगस्त पुष्प में भी पहले दिन तोड़कर लाए हुए दूसरे दिन उपयोग में आ सकते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता है, इसलिए आप पहले भी तोड़ के ला सकते हैं। भगवान शंकर के पूजन के समय करताल, छठी बात है भगवान शंकर के पूजा के समय करताल नहीं बजाना चाहिए। 7वीं बात शिव की परिक्रमा संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ से प्रदक्षिणा उल्टी की जाती है। इसलिए शिव की परिक्रमा संपूर्ण परिक्रमा नहीं होती है। 8वीं बात शिव जी की पूजा में कुटुज, नाग केसर, बंधु, मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही, मोलसेरी, रक्तजवा, मल्लिका, केतकी, केवड़ा के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें। 9वीं बात घर में या बाहर जहाँ भी आप घर के अंदर की है बात तो 2 शंख, 2 चक्रशिला, गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, आप मंदिर में पूजा करें वहाँ पे विशेष ध्यान दें इन बातों का। 2 गणेश की मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा और 3 दुर्गा की प्रतिमा का पूजन एक बार में नहीं करना चाहिए, इससे दुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों 10वीं बात भगवान शंकर को आदि बार, विष्णु की 4 बार, दुर्गा जी की 1 बार, सूर्य की 7 बार तथा गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों 11वीं बात है शिव जी को भांग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। लोगों की यह धारणा है कि शिव जी को लगाया भोग भक्षण नहीं करना चाहिए, यह गलत है। केवल शिवलिंग को स्पर्श कराया गया भोग नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा आप ले सकते हैं। ये मैंने आपको शिव जी की कृपा प्राप्ति के शिव पूजन की मुख्य बातें, जिससे शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना होती है उसको बहुत जल्द पूर्ण करते हैं। वैसे तो शिव शंकर बहुत भोले हैं, लेकिन थोड़ी इन बातों का ध्यान रखें तो उनकी और भी हमको कृपा प्राप्त हो सकती है। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। इन बातों के बिना शिव पूजा अधूरी है, उनकी कृपा अधूरी मिलती है, आधी अधूरी। आपकी जो भी आपकी मनोकामना उसके लिए आपको ये सब करके और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।